हे एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन बाबा जी के बारे में और किडनी लीवर के बारे में। तो गाइज़, अगर आपके पेशेंट की किडनी लीवर डैमेज हो गई है या उनमें प्रॉब्लम हो गई है तो आप उनका जो ट्रीटमेंट है ऐसे बाबा से करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है और मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाती रहूं कि लोग इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। तो गाइस, मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा की किडनी लीवर डैमेज हो गए थे और हमें अचानक से पता चला। तो मतलब बिल्कुल ठीक थे, वो चल फिर रहे थे और बहुत काम करते थे, एकदम अचानक से गिर गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई उनको। तो हमने उनका बहुत ट्रीटमेंट कराया, दो हॉस्पिटल में एडमिट रहे एक महीना। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया 3 जगह से कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हमें किसी ने बताया इन बाबा जी के बारे में, जो ये महान पुरुष हैं, कि आप इनके पास जाइए। और मतलब मेरी ताई जी लगती हैं, उनकी सिस्टर्स ने यहाँ पे इलाज कराया था। तो बस उन्होंने बताया कि इनका जो परहेज है वो बहुत तगड़ा वाला है, वो करना होता है। तो जब कहीं से राह नहीं दिखती तो आदमी सोचता है कि मतलब होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो हम उनके पास गए, तो मेरी मम्मी और मेरा भाई इनको लेके गए मेरे पापा को वहाँ पे। तो उसने बोला पापा की नब्ज़ देख के कि हाँ, इनका लीवर ख़राब है, तो मैं इनको एक पेट साफ़ करने की दवाई दूंगा और अगर पेट साफ़ हो जाता है तो मैं दवाई दूंगा, अदरवाइज़ मैं दवाई नहीं दूंगा। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनका पेट साफ़ हो जाए। तो शाम मतलब सुबह उसने दवाई दी थी, शाम तक वो वहीं रुके थे। इसका एक आश्रम है बाबा का। तो एक बार मैं भी गई हुई थी वहाँ पे और अच्छा हुआ मैं गई, मुझे इसके बारे में पता तो चला। तो पापा का पेट साफ़ हो गया था शाम तक, उनको थोड़ा पेट साफ़ नहीं हो रहा था। तो इसने दवाई दे दी, ये प्याज लहसुन, सफ़ेद प्याज लहसुन देगा आपको खाने के लिए। मतलब आप कोई भी दवाई ले लो, इससे किसी भी मर्ज़ की दवाई ले लो, आपको प्याज लहसुन खाने को बोलेगा, वाइट वाला। और आपको बोलेगा कि पंखे की हवा में नहीं सोना है और खाना बिल्कुल बंद कर दो, बस मेरी दवाइयाँ खाओ, ठीक है। तो एक गलती, मतलब सारी गलती इस बुड्ढे की नहीं है, इस बाबा की नहीं है, थोड़ी गलती हमारी भी थी कि मेरे पापा की इम्यूनिटी 0 लेवल थी और मेरे पापा बहुत वीक थे। हमें इसके पास उनको नहीं लेके जाना चाहिए था, बट हमने गलती कर दी और हम इसके पास उनको ले गए। शायद थोड़ा और जी जाते वो, ठीक है, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने जब दवाइयाँ ली तो उसने मतलब दवाइयाँ इतनी सारी देता है ये बाबा की, बड़ी बड़ी जो गंगा जल की कैन होती है ना 10-10 लीटर की, उनमें आपको लिक्विड भर भर के देगा, कलरफुल लिक्विड होते हैं। शहद देगा, आंवले की मुरब्बे देगा और पता नहीं क्या क्या पुड़िए उड़िए, बहुत मतलब दवाई की लिमिट ही नहीं है। एक लिमिट होती है, हमने बहुत वैद्यों से दवाइयाँ ली हैं बट इसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी दवाइयाँ देता है कि आदमी का पेट दवाइयों से ही भर जाएगा, ठीक है। तो दवाइयाँ ले ली हमने। मेरे पापा को 1-2 दिन लगा कि हाँ भाई थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड डे मतलब लगा कि पेट भी थोड़ा उनका साफ़ होने लग गया था। तो वो ये मतलब ऐसा लगता था कि ये दवाई में ना कि नींद की गोली, कुछ नींद का वो डालता है। तो मेरे पापा को वैसे नींद नहीं आती थी, पर इसकी जैसे तो वो दवाइयाँ ववाइयाँ खिलाते थे हम लोग, तो वो हर वक्त लेटे रहते थे और ज़्यादातर उनको नींद आती रहती थी, पड़े रहते थे। एक बार जब मैं गई थी तो मैंने उनको नहलाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। मैंने नहलाया, कपड़े वपड़े पहनाए हमने और एकदम से लिटाया और वो सो गए। तो वही आदमी अनजान होता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। पता नहीं नींद की दवाई मिलाता था बाबा, क्या मिलाता था, ठीक है। तो उनको हिचकियाँ आती थी, उनका पेट साफ़ नहीं होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं घर पे गई हुई थी, तो ऑटो से इसने बोला कि 1 महीने तक रोज़ आना है। तो मेरे घर से बहुत दूरी पे था, तो डेली के 800-900 रुपये लगते थे। ऑटो से जाते थे, कभी गाड़ी होती थी तो गाड़ी से चले जाते थे। तो 800-900 रुपये डेली के लगा के जाते थे और ये बाबा सिर्फ
5 या 10 मिनट वो एक्यूप्रेशर पैर पे देते थे और भगा देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे जो जाने का मौका मिला, मैंने सोचा मैं भी जाके देखती हूँ। तो हम गए और वहाँ पे वो इतना मिसबिहेव करते हैं। तो बाहर से अच्छा लग रहा था कि गायत्री सिद्ध कुछ करके लिखा हुआ था, इसके आश्रम जो भी बना हुआ है वो घर सा। तो अंदर गए तो अंदर इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई कि मतलब देख के लग रहा था कि अरे यार, ये बाबा इतना फेमस है, इतना कमाता है कि इसके पास सफाई कर्मचारी भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो हो सकता है धूल मिट्टी चढ़ गई हो, सुबह शाम तक इस पे बहुत लोग आते हैं। फिर हमने गए अंदर, तो इसके जो चेले होते हैं चमचे, उन्होंने पापा को बोला कि लेटो लेटो, मतलब बहुत मिसबिहेव कर रहे थे वो। तो मैंने पापा को लिटाया, तो मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस वक्त रोने भी लग गई थी उनकी हालत को देख के। और वो इतना मिसबिहेव कर रहे थे, आँखों में दवाई डलवाते हैं, उठो, जबकि बंदे से उठा नहीं जा रहा, उठो उठो। तो मेरी मम्मी बोली इनका तो रोज़ का ही, तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलते हैं कि जब तुमसे उठते नहीं तो क्यों लाते हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, करते होंगे मिसबिहेव। और उन्होंने सिर्फ 5 मिनट पैरों में कुछ वो एक्यूप्रेशर दिया और बोले कि ले जाओ। मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो कोई नहीं, पापा को हमने बिठा दिया और एक्यूप्रेशर दें और चलाओ इनको, चलाओ इनको। जबकि बंदा चल नहीं पा रहा, चलाओ इनको। ठीक है, चलाया मैंने उनको, जैसे एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं ना, ऐसे मैंने अपने पापा को पकड़ रखा था। और फिर ये बाबा मुझे एकदम दिख गया, मुझे लग रहा था बहुत फेमस बाबा है वहाँ। इसका चैनल भी है स्वस्थ विचार करके। एकदम मुझे दिख गया, ऐसे लुंगी पहन रखी थी। और मैंने बोला बाबा जी मेरे पापा को हिचकियाँ आती हैं, अच्छा ये 53 नंबर जो भी पता नहीं नंबर बताया, इस नंबर की दवाई दे देना। फिर भाग गया, एकदम से दौड़ गया। फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा बाबा जी मेरे पापा को बहुत खांसी उठ रही है, बिल्कुल आराम नहीं है, अच्छा ये नंबर दवाई दी है, ये दे देना। और इतना गंदे तरीके से बात कर रहा था कि बस पूछो मत, जैसे कि ये कहीं का राजा महाराजा है। तो हम तो पापा को अपने रामदेव जी पे ले जाना चाह रहे थे, शायद थोड़ा रिकवर हो जाते, लेकिन दूर होने की वजह से सोचा दिल्ली में ये है, और हम इसलिए थोड़ा लालच कर गए, थोड़ा आलस कर गए और हमने अपने पापा को भगवा दिया। फिर क्या हुआ कि मैं जैसे संडे को वापस आ गई थी अपने घर। ट्यूसडे को मैंने, मतलब मैं जब घर पे थी, मैंने मम्मी को बोला इनको कहीं और दिखाओ, ये मुझे सही नहीं लग रहे हैं पापा की, इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ट्यूसडे को मेरे भाई और मेरी मम्मी उनको मेरठ ले जा रहे थे कहीं किडनी के लीवर के हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए और मेरे पापा रास्ते में ही चले गए भगवान के पास। तो उनके पास, मतलब हमें पता ही नहीं चला, ना हम उनसे कुछ कह पाए ना कुछ कह पाए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस बाबा पे कभी मत जाइएगा। अगर आपके पेशेंट में जान है, आप लगता है कि आप उसकी दवाइयाँ खा सकते हो, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ भी 25 से 30 हज़ार की दवाई देता है वो एक बार में, ज़्यादा भी दे देता है कई लोगों को। बट मेरे ताऊ जी को भी उससे कोई असर नहीं पड़ा, उनको गांठ हो गई थी गाल पे, तो कोई उनको असर नहीं पड़ा। मेरे पापा तो चले ही गए भगवान के घर। मेरे ताऊ ने भी दवाई छोड़ दी इसकी, 1 हफ्ते बाद मेरे पापा ही चले गए थे, तो उन्होंने डर के मारे इसकी दवाई भी छोड़ दी। तो आप इस वैद्य पे मत जाइएगा, एक तो ये ढंग से बात नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि किसी को, और भी वहाँ पे पेशेंट आए थे किसी को आराम मिल भी रहा था। बट एक और आई थी लेडी, उसका तो बेटा जवान था, बोली कि मैंने एम्स में रखा, इसको आराम नहीं मिला, मैं यहाँ ले आई। एक तो बाबा दवाइयाँ इतनी देता है वो खाता नहीं, और उसको आराम भी नहीं मिल रहा है। मैं 2 महीने से यहीं पे पड़ी हुई हूँ कमरा लेके। और बाबा के यहाँ इतनी गंदगी होती है कि अब तक घिन चढ़ती है मुझे, सिरहंसी हो जाती है। टॉयलेट इतने गंदे, और वहाँ मिट्टी चढ़ी हुई है, पानी भरा हुआ है, साफ जगह नहीं बिल्कुल भी। तो जाने से पहले सोच लें, विचार कर लें। इससे अच्छा आप रामदेव जी पे चले जाइए या कहीं अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। ऐसे वैद्यों के चक्कर में मत पड़िए। हमने पहले भी एक द्वारका में सरदार जी हैं, वहाँ पे एक पोस्टर आया था फेसबुक पे कि किडनी लीवर ठीक कर देते हैं, वहाँ भी दिखाया, मेरे पापा को कोई आराम नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।